दादी जानकी जी के प्रवचनों का अद्भुत संग्रह अमृतवाणी गॉडलीवुड स्टूडियो की एक अनुपम प्रस्तुति। ओम शांति। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज है, ये भी अंदर से माया के भिन्न भिन्न प्रकार के, कभी तूफान आता है, कभी फ्लड आता है, कभी अंदर से कोई अंदर से हिलने लग पड़ते हैं, कोई अचानक होता है। वो तो एक सेकंड की बात होती है, एक सेकंड में 2 सेकंड में भी बहुत अंदर से हिलने लग पड़ता है, डाउट उठने लग पड़ता है। तो मेरे ख्याल में मधुबन में भले कितना बारी भी हम आए हैं, तो इस बार का आना अंतिम स्थिति को आह्वान करके अब भी अपनी स्थिति, अंतिम स्थिति कैसी होनी चाहिए बाबा बताता है। मरने का डर न हो, शरीर है पता है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म का भी ये अंत है, और बाबा का बनने ही है सब समर्पण होने से, थोड़ा बहुत दान करने से नहीं, पूरा समर्पण हुए तो फीलिंग आती है मैं बाबा का हूँ। अभी आती है याद की बात, पूरे समर्पण नहीं है, और समर्पण होते ही है, तन से भी होते हैं, मन नहीं माने तो तन से भी नहीं होते हैं। पूरे धन से भी समर्पण तब होते हैं जब मन कहता है हो जा। तन मन धन तीनों में पहले मन से भी कराने वाला ही हमारा दिल है। क्योंकि बाबा कहते जब आत्मा शरीर में है, जब जीव आत्मा है, तब ही ये संकल्प आता है ना। अभी जीव आत्मा है, शरीर में आत्मा भी जान गई बाबा द्वारा। जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने पहले से ये बता दिया, तुम्हारा ये अंतिम जन्म का अंत है। जब इसने जान लिया तब प्रवेश हुआ। जो आजकल बाबा की मूर्तियां सारा वीक यही चली है, कैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा प्रवेश हुआ। तो मेरा क्वेश्चन उठा, पहले इसको याद दिलाया तब प्रवेश हुआ, या प्रवेश होते इसको याद आया? इसको याद दिलाया फिर प्रवेश हुआ, या प्रवेश होते याद दिलाया? तो असल एकदम तो ऐसे ही हमको भी बाबा हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ और हमको याद आ गया हम बाबा के हैं। जैसे इसको भी बाबा कहते हैं वो तथ्य तारीख नहीं, पर पहले से ही सब तरफ से त्याग वृत्ति, वैराग वृत्ति पहले बाबा की हो गई, ब्रह्मा बाबा के। कुछ नई बात होने वाली है, आसार पैदा हो गए। जो पाठ पूजा का जो था वो भी अभी उसका कोई अर्थ होना चाहिए। तो बहुतों के ये अच्छे से अनुभव होते, पहले से ही आत्मा में अंदर वो चिन्ह पैदा हो जाते हैं। कलयुग की दुनिया से छुटकारा पाने के लिए उनमें कुछ सार नहीं है, ये असार संसार है पहले से। यहाँ ज्ञान थोड़ा भी चटक लग जाए ना तो लगे ये असार संसार है।
इनसे कुछ प्राप्ति नहीं है। अब मैं थोड़ा याद को स्पष्ट करने के ख्याल से, जो कभी भी कईयों की जो कंप्लेन है ना अपने लिए, मेरी याद पर पकड़ नहीं है, या बाबा के से जो प्राप्ति है वो सदा हमारे स्वरूप में होवे, प्राप्ति सदा हमारे स्वरूप में होवे। तो प्राप्ति बताती है कहां से हुई है। आजकल हमको ये ख्याल आता है, हमको बताना नहीं पड़ेगा किसने दिया, क्या दिया है। प्राप्ति बताएंगी तो कहां से मिला है इसको। वाइब्रेशन द्वारा जल्दी कैच कर लेंगे, बुद्धियां उनकी मानने लग पड़ेंगी, मनाना नहीं पड़ेगा। तो जैसे कल बाबा ने कहा, सबको पता चलेगा बाप आया हुआ है। आज बाबा ने कहा सबको ये आएगा, घर जाना है, नाटक में पाठ पूरा हुआ है। अगर यही बातें हमारे बुद्धि में नेचुरल है, हम बाप के हैं, ये परिवार है, ये मेरे बाप का यज्ञ है, याद करना नहीं पड़ता है, ये मेरे बाप का यज्ञ है। यज्ञ में जो कुछ समर्पण हुआ वो स्वा भी हो गया, सफला भी हो गया। समर्पण हुआ, जो कमी कमजोरी थी तो वो स्वा भी हो गई, जो समर्पण हुआ वो सफला हुआ, कमी कमजोरी स्वा हो गई। अब जो प्राप्ति है उसका, उनसे जो प्राप्ति है से संपन्नता हमारी दिल खुद शायद ही देवे, और जिनके संबंध संपर्क में है उनको भी अनुभव होवे। बरोबर है, ऐसी स्थिति पाने के भी घड़ियां आ गई। हमारी दादी को बहुत ख्याल है सबको जल्दी साक्षात्कार हो जाए। जैसे शुरू में सबको साक्षात्कार हुआ था, तो हमने कल रात को दादी से चिट-चैट किया, दिन में भी। तो दादी घड़ी घड़ी बोले, मैंने कहा हम लोगों को जो साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा इसमें प्रवेश हुआ, तो सारे साक्षात्कार जिनको हुआ उनको खींच हुई बाबा का बन जाऊं। साक्षात्कार दो प्रकार के हुए, एक ट्रांस में जाने का, दूसरा खींचने का। अभी बाबा के पास जाना है, अभी जाना है, अभी ये करना है, बस, और सब बातें छूटती गई। अब जो साक्षात्कार होंगे, बेसहारों को जैसे सहारा मिल रहा है वो साक्षात्कार होगा। दुखियों का दुख खत्म हो जाए, सुख शांति मिल जाए, वो सिर्फ साक्षात्कार नहीं, अनुभव होने लगेगा। तो गीता में भी है, हे अर्जुन, जो मैं तुम्हें साक्षात्कार करा रहा हूं भक्ति मार्ग में, वो साक्षात्कार नहीं मैंने कराया है। तो भक्ति मार्ग के साक्षात्कार पर ज्ञान मार्ग के साक्षात्कार में बहुत फर्क है। भक्ति मार्ग में बहुत भक्ति करने के बाद थोड़ा बहुत साक्षात्कार विष्णु का हुआ, या जिसकी जो मान्यता होंगी उसका साक्षात्कार हुआ, खुशी हो गई, जैसे भावना का भारा मिला। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ तो तुम ये बनने वाला है,
विष्णु का साक्षात्कार, विनाश का साक्षात्कार। ये विनाश का भी साक्षात्कार और विष्णु का भी साक्षात्कार, ये तुम हो। विनाश का भी साक्षात्कार। फिर ट्रांस में कहीं जाने लगे, जिनको सत्युग का भी साक्षात्कार, कृष्ण का साक्षात्कार, कभी कभी विनाश का भी उनको होता था, पर कहीं वो साक्षात्कार जिनको हुआ वो आज है ही नहीं, कहीं नहीं है। तब भी हम सोचते थे मम्मा को साक्षात्कार नहीं हुआ, पर मम्मा से हमको अनुभव हुआ ये लक्ष्मी बनने वाली है। मम्मा से अनुभव होता था। तो जो ज्ञान अमृत का कलश शिव बाबा ने, जो ब्रह्मा द्वारा, जो आज बाबा का ब्रह्मपुत्र नंदी ये है, बड़ी नंदी, इसको सागर नहीं कहेंगे, पर तुम ज्ञान गंगाएं हो। मम्मा सरस्वती है। तो मम्मा को फर्ज से मुझे ये बनना है, जो बाबा के मुख से जो बोल उच्चारण हो रहे हैं वो धारण करने हैं। तो आजकल हर एक अपने आप को देखे, शिवा में भी असल ऐसे ही लगेगा। आत्मा सुनते कहेंगे ये करना है, मेरे को करना है। सिर्फ थोड़ा मिला तो खुश हो जाए, नहीं, ये बनना है। विनाश सामने खड़ा है, अब ये बनना है। बुद्धि मानने लग पड़ेंगी और दिल से करने के लिए धक्का से तैयार हो जाएंगे। जरा सा भी पूछताछ भी नहीं करेंगे, जरा सोचेंगे नहीं, करूं न करूं ये ख्याल आएगा ही नहीं। अभी ऐसे ऐसे छिपे हुए हैं, लगता है, जो अभी उनका मर्ज हो जाएगा पाठ, याद आ जाएंगी कल पहले वाली, और बाप सामने दिखाई पड़ेगा। और बड़ी सहज बात है, हमारे दिनों में जो साक्षात्कार कोई और कोई स्थूल में देखने में कोई सबूत नहीं था। ब्रह्मा बाबा को पहचानने वाले भी वही हम धक्का से निकल आए हैं, पहचानने वाले धक्का से निकल आए। बाबा तू मेरा है, अभी तो सबूत है दुनिया के आगे। हम बच्चे और सेवा और सारे विश्व भर में वंडर तो ये है, बाबा आया भारत में, पर विश्व में जो सेवा कराने के लिए ये एक थोड़ा हिस्ट्री को पीछे की जो बीती है याद करते, कितना भगवान को पहले से प्लान था। वो बोल उच्चारण पहले से किए हुए है, और हम बच्चों ने क्या सोचा था। मैं फिर भी याद को स्पष्ट, ये मेरा भावना है, याद को स्पष्ट करने वाली बात करती हूँ। तो बाबा के बोल सदा याद रहे हैं, बच्ची ये होने वाला है, ये होने वाला है, तो समझाता ये होने वाला है। बाबा जो कहता है ना होगा, ऐसे आप अभी सोचो। और कुछ बात याद नहीं है, नीचाई ऊंचाई की याद नहीं है, कोई विघ्न विघ्न याद नहीं है, लेकिन बाबा ने जो बोल उच्चारण किए है ना वो कभी भूले नहीं है। वो इसलिए बड़ा मजा आता है। जो सीन आज की सीन को बाबा ने कहा बच्चे बाबा के घर आएंगे, समय कैसे आता है। 83 में पहली कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, ऐसे है ना। हाँ 83 में पहले जब रॉबर्ट मुलर भी आया है, तब से लेकर के जो बाबा बहुत काल से आह्वान करता रहा, विश्व भर से आत्मा यहाँ वहां से
कोई आ जाए। तो मैं आज सोचती थी याद किसको कहा जाता है? बाबा ने कहा 8 घंटा, वो जरूर जो कहाँ भी बुद्धि न जाए कम से कम 8 घंटा हो, पर 24 घंटे में भी और कोई बात किस प्रकार की ऐसी फालतू आई, तब आत्माओं को साक्षात्कार होगा। अब ये सब तैयारी करके ऊपर जा रहे हैं, अब हमको भी जाना है। जो बाबा ने ये भी कहा था, बच्चे तुम तो एयर कंडीशन की बुक कर दो, न सिर्फ फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास नहीं, होंगी ना ऐसी तो आपका बैगेज पहले रवाना कर दूंगा, आप ऐसे जाना फिर ऊपर से उतरना।